हत्या कर डालता। कंस ने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। उसने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाला। सम्राजा बनकर राज्य करने लगा। प्रिय देशीजनों, धीरे धीरे भादों का महीना पास आ रहा। देवता देवकी को आश्वासन दे रहे हैं। सभी देवता और देवकी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार का दिन, ठीक रात्रि के 12 बजे माता देवकी का कारागृह मंदिर बन गया। कारागृह में प्रकाश हो रहा है। संपूर्ण ब्रजमंडल में सन्नाटा है। सभी गहरी नींद सो रहे हैं। भगवान प्रकट हुए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले आनंद कंद भगवान की जय। वसुदेव देवकी देख रहे हैं। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे। पीताम्बर पहने हुए। वसुदेव देवकी दर्शन करके भाव विभोर हो गए। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। देवकी वसुदेव ने भगवान को प्रणाम किया। चार भुजा वाले रूप को देखकर माता देवकी कहती है, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। मेरे घर भगवान स्वयं अवतार लेकर के आए। निर्गुण निराकार आज अविनाशी ब्रह्म आज मेरे घर आए। मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ। हे भगवान, मैंने संतों के मुखारबिंद से सुना है, जब मृत्यु से भयभीत प्राणी 10 दिशाओं में डोलता है, उसको कहीं अभय नहीं मिलता। उस समय जो आपके चरणों का सहारा ले लेता है, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। परंतु आप इस रूप में क्यों आए? भगवान बोले, मां, आपको याद नहीं है, आपने मेरे को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। हे मां, तुम पहले पृश्नी और वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति, तब मेरा पृश्नी गर्भ नाम से अवतार हुआ। फिर तुम अदिति कश्यप बनकर आए, तो मैं वामन का अवतार लेकर आया। इस बार आप देवकी वसुदेव बने, मैं कृष्ण बनकर आया। मैंने अपना ये रूप इसलिए दिखलाया, तुम्हें मेरे पिछले अवतारों की याद आ जाए। अब आप मुझे गोकुल में पहुंचा दो। यशोदा ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया, हमें वहां ले जाकर के सुला दो और कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। वसुदेव बोले, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी पड़ी है, ये सब कैसे होगा? भगवान बोले, इसकी चिंता मत कर। जब जीव मेरी शरण ले लेता है, उसके सभी बंधन खुल जाते हैं। इतना कहकर भगवान ने छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब देवकी ने बालक को गोद में उठा लिया, दूध पिलाया। जैसे ही वसुदेव कृष्ण को गोद में लेने लगे, सभी बंधन खुल गए। वसुदेव जैसे एक टोकरे में रखकर भगवान श्री कृष्ण को ले जाने के लिए तैयार हुए, पैर की बेड़ियां खुल गई। अपने आप जेल के फाटक खुल गए। पहरेदार सो गए। रात्रि का समय, बहुत तेज हवा चल रही, जोर जोर से वर्षा हो रही है। चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा। जल के जीव जंतु बोल रहे हैं। आधी रात का समय, चंद्रमा भी अभी निकला। वसुदेव जी चलते चलते यमुना के किनारे आए।
गोकुल जाने के लिए जैसे ही यमुना पार करने लगे वैसे ही जल ऊपर को उठने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांव नीचे लटका दिया, यमुना जी चरण का स्पर्श करके एकदम नीचे चले गए। वसुदेव जी गोकुल में पहुंच गए। सारा गांव गहरी नींद में सोया हुआ, यशोदा भी गहरी नींद में सोई हुई। वसुदेव जी कृष्ण को सुलाकर कन्या को लेकर वापिस आ गए। जैसे ही कारागार में प्रवेश किया, सब ताले बंद हो गए, हथकड़ी लग गई, बेड़ियां पड़ गई। जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गए सभी बंधन खुल गए, और जब कन्या माया को लेकर आए फिर बंद गए। भगवान बंधन से मुक्त करते हैं और माया बंधन में डालती है। जीव जब परमात्मा का सहारा लेता है बंधन खुल जाते हैं, जब माया का सहारा लेता है बंधन में बंध जाता है। गोविंद छुड़ाते हैं, माया बांधती है। योग माया ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब कृष्ण थे तब शांति थी, अब माया आई, शांति बढ़ गई। सभी सैनिक जाग गए, भागकर कंस को समाचार दिया। कंस दौड़ता हुआ आया, ताले खुलवाए, बोला देवकी लो, 8वां मुझे दो। देवकी बोली भैया आपने मेरे 6 पुत्र मार दिए, एक गर्भ में मर गया, ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दो। परंतु कंस ने योग माया को देवकी की गोद से खींच लिया। जैसे हाथ से पत्थर पर पटकने लगा, योग माया कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चला। कंस को पुकार कर कहने लगी अरे दुष्ट पापी, तेरा काल जन्म ले चुका, वह सुरक्षित है। कंस घबराया, उसने अपने मंत्रियों की आपातकालीन सभा बुलाई। उधर गोकुल में पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया, वस्त्र आभूषण धन गाय दान में। ब्राह्मणों ने बालक को आशीर्वाद दिया। जगह जगह दुधुम्बी बेरियां बज रही हैं। गोकुल में जगह जगह सुगंधित जल का छिड़काव किया गया है। गायक गीत गा रहे हैं। नंद जी बहुत उदार हैं। जैसी गोपियों ने सुना नंद जी के लाला भयो है, श्रृंगार करने लगी। सबने 16 प्रकार के श्रृंगार किए। वृद्धा युवती बालिका सब सज रही, सज धजकर दौड़ी दौड़ी नंद के महल में आ रही। जितने भी ब्रजवासी हैं सबने स्नान करके नए कपड़े पहने। नंद जी के 75 वर्ष की आयु में संतान हुई। सभी गोप ग्वाले नंद जी के द्वार पर बधाई देने पहुंच रहे। सभी गोपियां यशोदा के पास आई, सभी यशोदा को बधाई दे रही हैं, नृत्य कर रही हैं, गा रही है, बधाई है, बधाई है, लाला को बधाई है, मैया को बधाई है, नंद को बधाई है। और किस प्रकार से देखिए आज है गोपियां बधाई डाल रही हैं और क्या कह रही हैं।
नंद आज तो बधाई बजे, आज तो बधाई बजे आज तो बधाई बजे, आज तो बधाई बजे विष्णु आए, को साथ ले आए, को साथ ले आए, विष्णु आए, विष्णु आए, को साथ ले आए, को साथ ले आए, शेष नाग की मैया जाके नंद मैया बजे महल में, आज तो बधाई बजे नंद आज तो बधाई बजे महल में।
सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे बधाई। लल्ला की सुन, जिसकी आकृति सुंदर हो, कृति बुरी हो, वो पूतना। चेहरा सुंदर हो, विचार बुरे हो, वो पूतना। सामने पर प्रशंसा करे, पीठ पीछे निंदा करे, वो पूतना। भगवान किसी के वस्त्र नहीं देखते, चेहरा नहीं देखते, श्रृंगार नहीं देखते, वो तो मन को देखते। बाहर से सुंदर, मन के मेले व्यक्ति से भगवान आंख नहीं मिलाते, इसलिए पुतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर। यशोदा जी ने गाय के चरणों की धूल लाला के मस्तक पर लगाई, गोमूत्र से स्नान कराया, गाय की पूंछ लाला पर उतारकर नजर उतारी गई। गोपियां बालकृष्ण के एक एक अंग का रसपान करती हैं। एक गोपी कहती है, लाला की आंखें कितनी सुंदर हैं, मृग जैसी। दूसरी बोली, लाला के केस को देखो कितने घुंघराले। तीसरी बोली, लाला के चरण देखो, इनके चरणों में पद्म है। ये सब गोपियां पूर्व जन्म के ऋषि हैं। वे स्तुति करते हैं, कन्हैया भगवान तेरी सब ओर से रक्षा कर। अंत में गोपियां कहती हैं, भगवान नारायण मेरे बालकृष्ण की रक्षा कर। गोपियां बालकृष्ण को थपथपा रही, प्रार्थना कर रही। यशोदा से कहती हैं, इसे दूध पिलाओ। बालकृष्ण स्तनपान करने लगे। गोपियों को बड़ा आनंद आया। चतुर्दशी के दिन शाम को नंद बाबा मथुरा से वापिस आए। इसी दिन पूतना का दाह संस्कार हुआ। श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, उन्होंने विषधारी पूतना को भी माता जैसी सदगति प्रदान की। देखिए, जो भगवान को मारने के लिए आई, उसको भी माता जैसी सदगति दी। भगवान ने आंखें सिर्फ इसलिए बंद की क्योंकि जो चेहरे से सुंदर और मन का मैला हो, उसे देखना नहीं चाहिए। भगवान ने पूतना को छठे दिन मारा क्योंकि पूतना के 6 दोष हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। भगवान के 6 सद्गुण हैं: ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। महात्मा के पास 6 प्रकार की संपत्ति होती है। कंगले व्यक्ति महात्मा नहीं बन सकते। महात्माओं से धनवान कोई नहीं होता, लेकिन 6 प्रकार की कौन सी संपत्ति है? संसारिक संपत्ति नहीं। सम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, उपरति और समाधान। ये 6 प्रकार की संपत्ति जो है महात्माओं के पास होती है। जब भगवान 3 महीने 18 दिन के हुए, उन्हें सक्टासुर मारने के लिए। सक्टासुर पूतना का भाई था। वह बहन की मृत्यु का बदला लेने आया था। भगवान श्री कृष्ण छकड़े के नीचे लेटे हुए थे। सक्टासुर आकर छकड़े पर बैठ गया। लाला ने एक जोर से लात छकड़े पर मारी। छकड़े